नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि 2 महीने से भी कम वक्त बचा है और आपको अपना नेता चुनना है, अपनी नई सरकार चुननी है, क्योंकि 16वीं लोकसभा का आज आखिरी दिन भी हो गया। सेशन का आखिरी जो सभा थी वो भी मुकम्मल हो गई है। यानी अब चुनावी मोड में बहुत जल्द आप जाने वाले हैं और आपके पास एक दिन होगा अपने नेता को चुनने के लिए, क्योंकि आपके पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और वो है वोट। आपके एक वोट को मांगने के लिए बड़े से बड़ा नेता आपके दर पे आएगा और आप उससे जो सवाल करेंगे वो सवाल का जवाब देना उसकी मजबूरी होगी। सवाल पूछना आपकी काबिलियत होगी। आप सवाल कौन सा पूछते हैं ये आप तय कर लीजिए। आपसे रोजाना हम बात करते हैं, रोजाना आपसे एक तरह से इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। आपने कर्नाटक के अंदर मंच पर एक सीन देखा होगा जहां बड़े बड़े दिग्गज जो हैं हाथ में हाथ डाल के ऐसे खड़े हुए थे, लेकिन वो फिर बिखरे। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में वो सब एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़े। ये हाल इधर नहीं था, उधर भी था। शिवसेना और बीजेपी एक साथ थी, लेकिन दोनों आमने सामने चुनाव लड़े और कई लोग नाराज होकर अलग हो गए। राजभर पहले साथ थे, बाद में अलग हो गए और चंद्रबाबू नायडू 4 साल तक एनडीए में रहे, फिर नाराज होकर अलग हो गए, अब इधर खड़े हैं। ये इधर उधर का खेल चलता रहा, इसमें बयानबाजी भी आती रही। केजरीवाल कहते हैं कि अमित शाह और मोदी को हराने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम अगर सब इकट्ठे हो गए तो हम मोदी को हरा देंगे। और अगर आप बात करें मुलायम सिंह की, तो मुलायम सिंह कहते थे कि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, हमेशा झूठ बोला गया है। यह उनका बयान पिछला था। आज उन्होंने बयान दिया है कि मोदी बहुत काबिल हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और वो शुभकामनाएं देते हैं कि दोबारा मोदी पीएम बन जाएं। ये आपके वही मुलायम सिंह यादव हैं जो पहले इनको सवालों के दायरे में रखते थे। अखिलेश यादव भी लगातार मोदी पर निशाना साधते हैं और मोदी को हटाने के लिए उन बुआजी से हाथ मिला लेते हैं जिसमें जिनके ऊपर आरोप थे एक दूसरे के ऊपर, गेस्ट हाउस कांड, पुलिस, एफआईआर, थाना, चीरहरण, ये तमाम शब्द आपने सुने होंगे। लेकिन मोदी को हटाने के लिए ये दोनों एक हो जाते हैं। आज उन्हीं मोदी की तारीफ मुलायम सिंह यादव ने संसद में की। जी हां, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर एक सांसद के बतौर मुलायम सिंह यादव ने मोदी की तारीफ की और कहा कि हमारा तो बहुमत आने वाला नहीं है, आप दोबारा पीएम बने, हमारी शुभकामनाएं। आप जरा सारे बयान सुनिए, फिर आपसे अपने पैनल की मुलाकात कराएंगे और फिर जानेंगे कि आपको किन में से नेता चुनना है। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है। तो ये सब मैं तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। कांग्रेस को इस देश का मिजाज समझ लेना चाहिए। ये चुनाव मोदी जी को हराने के लिए है। कांग्रेस अगर इसको ना समझ के, सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, पूरे देश के अंदर चाहते हैं। तो अगर कांग्रेस इसको नहीं समझेगी तो देश के लोग इस बात को समझ जाएंगे और देश के लोग फिर कांग्रेस को भी मजा चखाएंगे। जी हां, बयान बहुत है, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है, लेकिन हम आपको सरसरी तौर पर याद दिलाते थे मुलायम सिंह जो आज कह रहे थे, उससे पहले वो क्या कहते थे वो आपको भी जहन में आ गया होगा, क्योंकि टेलीविजन पर और खबरों में आप ये बयान लगभग रोजाना सुनते हैं और हर दौर में इसको सुनते आए हैं। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया, अनिल गोयल जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनिल गोयल जी का। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सद्दाम खान साहब जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है सद्दाम साहब आपका। वकार चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। वकार साहब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सुहेल खान है समाजवादी पार्टी की तरफ से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ वकार चौधरी हैं। आज आप दिल्ली के अंदर सबको इकट्ठा कर रहे थे, पीछे भी आप कहीं ना कहीं एकता की बात करते रहे हैं और आज तो आपने हद ही कर दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी और कर्नाटक से वो तस्वीर शुरू हुई थी, होते होते अब दिल्ली तक आ गई है, लेकिन आपके गुब्बारे की हवा मुलायम सिंह यादव ने निकाल दी है। कैसे दोबारा भरेंगे? आज हमारे लिए बड़ा फख्र का दिन है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, जो भी जितने भी सेकुलर हमारे संगठन थे, उनके सभी साथी आज जंतर मंतर पर जुड़े और आज सब लोगों ने शपथ ली और आज लग भी रहा था कि अब मोदी और जो अमित शाह की जोड़ी है वो बहुत जल्दी जाने वाली है और अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि जो ये गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन की आज से मैं कहूंगा शुरुआत है, तो इसमें जो समान विचारधारा के लोग हैं वो सब इकट्ठा है।
ये लड़ाई जो है वो प्रधानमंत्री की या सत्ता पाने की नहीं है खालिद साहब, ये लड़ाई है हमारी हर उस आदमी की जो गरीब आदमी इंतजार करता रहा मोदी साहब का 5 साल तक, हर उस नौजवान की लड़ाई है जो इंतजार करता रहा मुझे नौकरी मिलेगी, हर उस किसान की लड़ाई है जो इंतजार करता रहा कि मेरा कर्जा माफ होगा, हर उस डेवलपमेंट की है, हर उस गांव की कहानी है जो रोता रहा कि मेरा आदर्श गांव है, मुझे किसी सांसद ने गोद लिया है। तो तमाम तरह की स्मार्ट सिटियों, बहुत सारे जुमले, करीब 42 इन्होंने वादे किए थे। उन 42 वादों के खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उन 42 वादों को अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ के सारे तमाम तरह के वादे पूरे किए जिनका कोई सरोकार नहीं है। इनके डिजिटल इंडिया हो, बहुत सारे इस तरह के इन्होंने चलाया, स्टार्टअप इंडिया हो, यानी इन 5 मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोकूंगा नहीं, आप बोलते रहेंगे। वैसे मेरा दिल चाहता है आप बोलते रहें और मैं सुनता रहूं, देश सुनता रहे, लेकिन आपके बहुत वादे हैं। आपने बड़े जोर जोर से जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने पेशकश लेके, कील लेके आपके गुब्बारे में घुसेड़ दी और कहा है कि सबको साथ लेके चलना मुश्किल काम है। मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं और हम शुभकामनाएं देते क्योंकि हम तो बहुमत में आ नहीं रहे। तो आपके सारे नारों की कहीं ना कहीं हवा तो निकाल दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मोदी साहब 42 पार्टियों को लेकर साथ चल सकते तो ऐसा नहीं है कि महागठबंधन मुलायम सिंह यादव पे बात करिए। मुलायम सिंह आज राम गोपाल वर्मा जो महासचिव है समाजवादी पार्टी के, जी वहां वर्मा होते ही नहीं, वहां तो यादव होते हैं। राम गोपाल यादव एंड सन्स, यादव एंड सन्स, यादव एंड सन्स, यादव एंड ब्रदर्स, यादव एंड ब्रदर्स। राम गोपाल यादव जी हमारे मंच पे इकट्ठा थे। अखिलेश यादव जी किसी कारणवश वो नहीं आ चुके क्योंकि कल उनका सारा आपने प्रकरण देखा और उन्होंने पूरे इस देश में सड़क पे आए हुए बयान से ज्यादा, वकार साहब, सड़क पे आए हुए बयान से ज्यादा लोकसभा के अंदर आए हुए बयान को अहमियत ज्यादा दी जाती है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर है। वहां पर मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि मोदी सबको साथ लेके चलते हैं, सबको साथ लेके चलना मुश्किल काम है, हमारा बहुमत आ नहीं रहा है, आप दोबारा पीएम बने, इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मुलायम सिंह यादव जो हैं इस वक्त में शिवपाल यादव के साथ हैं। वो अपने बेटे से मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या इन लोगों का चल रहा है, क्योंकि फैमिली मैटर है। मैं इसमें ज्यादा समाजवादी पार्टी को चूंकि मैं बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता हूं। शिवपाल यादव के साथ इन लोगों ने एक पार्टी का भी गठन किया था। आपको याद होगा जिस दिन शिवपाल यादव के साथ में अखिलेश यादव के साथ का गठन, जी नहीं, अपनी पार्टी का गठन कर रहे थे तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव वहां पे बैठे हुए अपने बेटे के कसीदे पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनकी कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये तो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो मुझसे बेहतर बता पाएंगे। लेकिन रही बात महागठबंधन में, नहीं आपसे तो हम इसलिए पूछ रहे हैं, गुब्बारा तो आप लेके आए थे ना। गुब्बारा हमारा नहीं, हमारा वकार साहब, जो चंद्रबाबू नायडू आपके मंच पे बैठे हैं, 4 साल तक वो सरकार के साथ रहे हैं। ये जनता के साथ धोखा है या क्या है? 4 साल तक मजे लेने के बाद आज फिर जनता के बीच में आप जा रहे हैं। खालिद साहब इसका और जवाब दूंगा मैं। जवाब दीजिए। जब चंद्रबाबू नायडू माननीय मोदी जी के साथ गए थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि हम आपके राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। टाइम गुजार के 4 साल गुजार के 80% नहीं सर, आप बहुत देर कर दी, झूठ बोलते हैं कि मैं कल करूंगा और माननीय मोदी साहब ने तो पूरे 5 साल गुजार दिया हमें वादा करते करते। 15 लाख का वादा करते करते आज पूरे 5 साल, आज बिल्कुल आखिरी दिन हो गया और वादा करते रहे। तो जुमलेबाजी इन्होंने ऐसा नहीं कि जनता के साथ की है, इन्होंने हर उस नेता के साथ की है जो इनके साथ था, वो चाहे शिवसेना हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या इनके सांसद हो। आज शत्रुघ्न सिन्हा क्यों है, क्यों खिलाफ बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भरोसा तारीफ कर रहे हैं। खैर मैं चलता हूं। हमारे साथ जो है सद्दाम खान साहब भी मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे। सद्दाम साहब, आप भी नए जोश के साथ आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष में कहीं एक तो चेहरे पे झगड़ा है, चेहरा कोई नहीं है आपके पास, और अगर एकता हो भी जाएगी तो मुलायम सिंह कह रहे हैं कि हमारा तो बहुमत आएगा नहीं, जो विपक्ष में लोग खड़े हैं, और आप दोबारा पीएम बन जाएं। किन उम्मीदों के साथ आप लड़ने की बात कर रहे हैं? जी देखिए, ये कल सबसे पहले मैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हूं। मैं वरिष्ठ होना ना होना वो आपके बयान से पता लग जाएगा कितने वरिष्ठ हैं, आप बताएं बात। जी देखिए, कल जो सबसे मैं कांग्रेस से हूं, मगर कल जो अखिलेश यादव जी के साथ रोका गया है उन्हें, तो मैं सबसे ज्यादा उसका दुख जताता हूं। उनके साथ गलत हुआ है, समाजवादी वाले लोगों के साथ गलत हुआ है, उनके साथ जास्ती हुई है। ये गुंडा राज चल रहा है, एक तरफा गुंडा राज चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ऐसी हरकतें काफी हो चुकी हैं।
और ये जो सरकार बनाने की बीजेपी वाले बात कर रहे हैं, तो ये जो है डर रहे हैं। ठीक है, ये जो डर रहे हैं इस समय, ये जो रोका गया अखिलेश भैया को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, वो इसलिए रोका गया था क्योंकि हमारे प्रियंका गांधी जी लखनऊ में जो हमारे रोड शो हुआ है राहुल जी का, तो उससे बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं बीजेपी वाले ये, और बहुत ज्यादा डर चुके हैं, इसलिए नए से नया फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी के रोड शो से बीजेपी डर गई, रोक लिया अखिलेश यादव को, थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया। जी, आपको तो कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा है, समाजवादी पार्टी तो आपको लिफ्ट भी नहीं दे रही है, 2 सीटों पे आपको समेट दिया था, आपको तो गठबंधन में भी शामिल नहीं करा। तो आपके रोड शो से अखिलेश का क्या ताल्लुक है? अखिलेश यादव को रोका तो कांग्रेस से डर के रोका या अखिलेश यादव से डर के रोका? देखिए, बात ताल्लुक की नहीं है, बात इंसानियत की करनी चाहिए, बात जो देखा माहौल के हिसाब से बात करनी चाहिए। इतना जो रोड शो हुआ है हमारा लखनऊ में, पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी के कांग्रेस के साथ है। मैं कांग्रेस का हूं तो मैं समाजवादी के बारे में जो तारीफ कर रहा हूं, समाजवादी की तारीफ नहीं कर रहा मैं ये कहना चाहता हूं, जो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक तरफा फुल बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये गलत है। ये डर रहे हैं, डर के मारे इन्होंने अखिलेश जी को रोका। किससे डर रहे हैं? बहुत गुंडागर्दी। किससे डर रहे हैं? आप 30 साल से यूपी से बाहर हो, आपसे डर रहे हैं या किससे डर रहे हैं? बताइए ना। ये हमसे डर रहे हैं, ये कांग्रेस से डर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से डर रहे हैं। ये वजह? जी, वजह ये ऐसे डर रहे हैं कि ये यही वजह है सिर्फ, जो कल ये नाटक कर रहे हैं, नए से नया फार्मूला निकाला है कि कल नितिन तिवारी जी SSP थे वहां पे, तो उन्होंने वो डीएम साहब वगैरह ने जो इन भैया को अखिलेश जी को रोका है, वो धनवंतरी जी के साथ बदतमीजी करी है, सांसद जी के। और हमारे मुरादाबाद में भी धरना प्रदर्शन हुआ है। एक जगह देखिए, हमारी इंसानियत देखिए, कार्यकर्ता की इंसानियत देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि एक जगह जो है समाजवादी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा था, और एक हमारे मुरादाबाद के अंदर कल क्या नाम है, यहाँ पे एक इसका धरना प्रदर्शन दिया था डीएम साहब का वहाँ। एक मिनट अनिल जी, आता हूँ जरा, इनकी एक मिनट। हाँ जी, डीएम साहब के वहाँ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, तो उस समय दरोगा जी की पैंट में आग लग गई पुतला जलाते हुए, तो उस समय समाजवादी के कार्यकर्ता ने ही उनकी आग बुझाई। ठीक है, एक जगह पुलिस देखिए, सुनो, एक जगह पुलिस जो है नेता को मार रही है, और एक जगह देखिए नेता समाजवादी का कार्यकर्ता। सद्दाम भाई, आप मुरादाबाद से हैं, मुरादाबाद के दंगों के ऊपर आपने कितने बार प्रदर्शन करा? आपकी कांग्रेस के कार्यकाल में वो दंगा हुआ था, ईद के दिन ईदगाह के अंदर गोली चली थी चारों तरफ से। आपके पूरी कांग्रेस के इतिहास में कितने प्रदर्शन अब तक हुए और उसमें कितने लोग जेल गए? जरा पूछ के मुझे 1 साल में बता देना। आपको 1 साल का टाइम देता हूं। अब मैं चलता हूं अनिल गोयल जी के पास। 1 साल का टाइम है आपके लिए, पूरे 1 साल का, चुनाव के बाद में जवाब दे देना। पूरे कांग्रेस से पूछ लेना, अपने मुरादाबाद की पूरी कांग्रेस यूनिट से। आप तो अभी जब पैदा भी नहीं हुए होंगे। खैर अनिल गोयल जी, राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, उसमें रेट्स का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन क्लीन चिट देने की आप बात कर रहे हैं कि सत्यमेव जयते। कैसे सत्यमेव जयते है? रेट्स की तो उसमें जिक्र ही नहीं है। कैसे आपको लगता है, क्या मुलायम सिंह की तारीफ से ही काम चल जाएगा आपका? आजाद जी, जहां तक राफेल का सवाल है, राफेल की डील पिछली सरकार के मुकाबले 3% कम रेट पर डील हुई है। और आप तो पहले 9% कह रहे थे सर, 3% के तो अभी 2.86 आज कहा है, पहले आप 9% कह रहे थे सर। मैं 3%, आपके यहाँ बाकायदा संसद के अंदर बयान है, कहो तो आपको सुनवा देता हूँ। मैं जो आज की आपकी रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट के आधार पर करूंगा 3%। पहले झूठ बोल रहे थे आप। नहीं, मैं कुछ और बात करूँ, जो आपकी रिपोर्ट है, मैं आपके अनुसार, यानी हाँ, वो तो आज सीएजी की रिपोर्ट में आज 2.86% का अनुसार 3% कम डील हुई है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए बधाई देनी चाहिए। किसको? और सरकार को, कि सरकार ने 3% कम के ऊपर इस डील को करा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर कोई बिचौलिए नहीं रहे हैं। तो और इसमें जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, सारा कुछ हो गया, तो ये तो एक बिना बातों चुनावी हथकंडा अपनाने की कोशिश है। मैं अभी एक बात कहना चाहता हूं, हमारे भाई जो अखिलेश जी के बारे में कह रहे थे, इन्हें ये याद नहीं, ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को सभा को रोका, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। योगी आदित्यनाथ गए वहां पर, सभा हुई है उनकी, नहीं करने दीजिए उनको सिर्फ टेलीफोन पर उनकी सभा हुई है, वहां पर सभा नहीं करने दी। अमित शाह भी गए हैं। अरे मैं तो योगी जी की बात कर रहा हूं ना जी। अच्छा, जो एक सीएम है, सीएम को आप वहां उतरने नहीं दे रहे हैं। मतलब उन्होंने किया तो आप भी करेंगे, बदला लेंगे। वो सीएम कहां है? आप पूर्व सीएम हो गए सर, तो उसमें जस्टिफाई कर रहे हैं आप? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, क्या मतलब अगर ममता बनर्जी रोकेंगी तो आप अपने स्टेट में रोकेंगे? मैं ये बात नहीं, आप बात को मैं ये कह रहा हूं कि वो सीएम को रोक रही हैं,
वो सीएम को नहीं उतरने दे रहे, सभा को नहीं करने दे रहे, क्या उसको सही कहेंगे? और मैं इनसे बात ये पूछना चाहता हूं कि आज ये जिनकी तारीफ कर रहे हैं, आज अगर इनको समाजवादी पार्टी से इतना प्रेम है, समाजवादी पार्टी से इतना लगाव है, तो पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं छोड़ देते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, आप चुनाव ना लड़े? एक तरफ लड़ाई कर रहे हैं और एक तरफ प्यार की भाषा बोल रहे हैं, ये दोनों बात समझ से बाहर है। और सही मायनों में ये जो कहते हैं कि मोदी हटाओ, ये मोदी हटाने की लड़ाई नहीं है, ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे होकर के अपने आप को बचाने के लिए जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। झूठे वायदे करने में माहिर ये हैं और आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। जैसे मैं भी पूछना चाहता हूं, बिजली हाफ पानी माफ की इन्होंने बात करी थी आम आदमी पार्टी ने, बिजली के विषय पर जो बिजली कंपनी के रिकॉर्ड इन्होंने ऑडिट के लिए भेजे थे, आज 4 साल पूरे हो गए, उस बात को भूल ही गए हैं। पहले कहते बिजली में घोटाला है, इतना बड़ा और ये हो गया वो हो गया, और जब से ही सरकार में आए हैं ये बिजली वालों से मिलीभगत करके वो सब भूल गए हैं। चौधरी, 2 सवाल तो बनते हैं आपसे, बिजली आप और ये माफ तो था ही आपका, लेकिन आपके पास शीला दीक्षित के खिलाफ भी बहुत बड़ा बक्सा था, वो भी सामने नहीं आया, दावे भी आपके पूरे नहीं हुए, सीसी कैमरास भी नहीं लगे, और भी बहुत चीजें। और ये अनिल गोयल जी जो सवाल कर रहे हैं इस पे भी जवाब दे दें आप स्कूल का नाम लेते हैं वो भी। जी सवाल भी पूरा नहीं, आपके सारे सवाल पूरे कर दिए अनिल जी, अब तो देखें आप इनको बोलने तो दें। मुझे बड़ा अफसोस, पहले मेरे कुछ वकार साहब एक मिनट रुक जाओ ना, आप पहले सुन लो। दूसरी बात क्या है, आपने स्कूल खोलने के वायदे करे थे कि हर मोहल्ले में स्कूल खोलेंगे। एक पूछ लिया मैंने आपने, सर मैं एक भी स्कूल खोला हो तो बताओ। ठीक है, पूछ एक भी, मैं वही क्वेश्चन पूरे कर लूं, एक भी कॉलेज खोला हो तो बताओ। और जिस शीला दीक्षित के खिलाफ आपने आरोप लगाकर सत्ता में आए, उस शीला दीक्षित के साथ मिलकर सरकार बनाई, पूछ लिया, आप सवाल तो ले लें। जी वकार साहब। मुझे खालिद साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है, भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं, इनको जानकारी, आधी अधूरी जानकारी से बैठे हुए हैं। क्या इनके बिजली के बिल हाफ नहीं हुए? क्या भैया सब्सिडी देकर हाफ हुए हैं? सब्सिडी देकर हाफ हुए हैं ना, आप तो हमारे टैक्स के पैसे लेकर के हाफ कर रहे हो, आप खैरात बांट रहे हो भैया, कम से कम। अरे खैरात बांट रहे हो, सब्सिडी देकर हाफ कर रहे हो, अरे उनको ऑडिट करके हाफ करने की बात करो ना, आप खैरात देकर हाफ मत करो, आप सब्सिडी देकर के, सब्सिडी देकर के भी इतने टेक्निकल पॉइंट हैं, इतने टेक्निकल पॉइंट कोई हाफ ही नहीं है बिजली के अंदर। आप जो हमारे टैक्सी जनता पार्टी वाले डबल जमा आप हमारे टैक्स को, दूसरी जो ऑडिट की इन्होंने बात की थी, आप ऑडिट करा कर बिजली रेट कम कराएं, आप बिजली वालों पर अंकुश लगाकर बिजली रेट कम कराने की बात करें, आप कर रहे हैं। गोयल साहब सुन लीजिएगा, वो ऑडिट की फाइल हमने एलजी साहब को दी है, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की हुई है, चूंकि ये कंपनी अनिल अंबानी की है। पूरा देश जानता है कि अनिल अंबानी को बचाने के लिए माननीय मोदी जी कहां तक जा सकते हैं। कितनी बार सड़कों पर उतरे, कितनी बार प्रदर्शन करा, कितनी बार इस विषय को पब्लिक के सामने विधानसभा हमारी ऑडिट की फाइल वहां पटकी हुई है, आप मंच पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, आप टीवी पर झूठी जानकारी देकर के भारत में इतिहास बना के चुनी हुई सरकार है, हम पे कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर मानो एलजी ने फाइल रोकी है, आप घर में बैठ जाते मुख्यमंत्री, आपने बिजली के बात को लेकर कभी घर में बैठे, आप बिजली की बात को लेकर कभी कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शोभा नहीं देती है बात कि हमें सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। आप सब्सिडी देकर के सब्सिडी रही और अपना वायदा पूरा करना चाहते हैं। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, आपने जन्नत निशा स्कूल इतनी शानदार बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, जिसका कल माननीय मुख्यमंत्री कितने नए स्कूल खुले, कितने नए स्कूल खुले, 8,000 कमरे बनाए हैं, 21,000 कमरे बनने जा रहे हैं। सर मैं नए स्कूल की बात कर रहा हूं, सुधार लें, नए कमरों पुराने हमसे कमरों की बात सुन रहे हैं, कमरों की बात सुन रहे हैं, कमरे आपने कहां बनाए हैं? 21,000 जहां पर बच्चे नहीं है वहां कमरे बना दिए, अरे कमरे बने तो बच्चे भी आ जाएंगे। लेकिन वकार चौधरी, आप वकार चौधरी, शीला दीक्षित का बक्सा किधर है? जी बिल्कुल, देखिए शीला दीक्षित के खिलाफ जो सारे सबूत थे हमारे पास, मैंने शायद आपके चैनल पे पहले भी बताया होगा कि हम पे एसीबी, आप 100 बार बताएंगे, हम 100 बार पूछेंगे, जब तक जवाब नहीं आएगा हम 101 बार भी पूछेंगे, क्योंकि आपने जवाब जो दिया है उसमें ये नहीं बताया कि बक्सा कहां है। बहुत अच्छा सवाल है खालिद साहब, और हमने बिल्कुल वादा किया था और हमारे पास आज भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ जो सबूत थे वो हमने आज डिस्ट्रॉय कर दिए हैं या खत्म कर दिए हैं। कब सामने जब हम कल आप देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी दबाव की तब लाएंगे सामने, या नियम के अनुसार लाएंगे। सर्विसेज और एसीबी हमें सुप्रीम कोर्ट पे, माननीय कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि कल वो हमें दोनों देने वाला है। कल 10:30 बजे हम फिर जश्न मनाएंगे जब एसीबी और सारी सर्विसेज के ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट
हमारे हक में कर देगा, तब हम भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे कि गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं। रही बात आज के इस महागठबंधन की जो रैली हुई है, बहुत ऐतिहासिक रहा है। देखिए आज जो हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं ना, कौन भ्रष्टाचारी? सारे भ्रष्टाचारी है। 3,000 करोड़ अनिल भाई जी, भ्रष्टाचारी मतलब चंद्रबाबू नायडू 4 साल तक आपके साथ रहे, तब वो क्लीन थे, अब वो भ्रष्टाचारी हो गए। अगर वो मुकुल राय अगर वो कल भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने साबुन लगाया और वो भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। नहीं, आप अपने गिरबान में झांक के देखें भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने लोग इनके साथ में जुड़े। लोग वहां पर थे, आप जितने लोग वहां पर थे, जो लोग बैठे हुए थे, क्या ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं? क्या अपने आप को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं? ये अपने आप को सत्ता में बचाने के लिए, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे ये सब बात हो, लड़ाई सत्ता की नहीं है, लड़ाई है संविधान को बचाने की। ठीक है, एक सवाल कांग्रेस के खिलाफ सद्दाम खान जो है, सद्दाम खान भी बैठे हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, लेकिन सुनिए, वो अभी भी अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, लेकिन सद्दाम खान प्रियंका गांधी के आने के बाद उत्साहित लग रहे हो आप? जी जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है सद्दाम खान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। वकार चौधरी, कल अगर एसीबी आ जाएगी तभी आप निकालेंगे, अगर नहीं आएगी तो शीला दीक्षित वाला बक्सा आप संभाल के रखेंगे? नहीं, देखिए खालिद साहब, अगर हमारे पास पावर्स ही नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे? रही बात इस लड़ाई की, देखिए मैंने पढ़ा, अभी हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। अरे मेरी बात तो सुनो, अभी हमें सबसे पहले हमें देश बचाना, अपना संविधान बचाना है। भ्रष्टाचारी है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमारे लिए देश है। शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार करा या नहीं करा? अगर आप मुझे ये बता दो, गांधी को मानते हो, गोडसे को मानते हो? गठबंधन क्यों? आप गांधी को मानते हो, गोडसे को मानते हो? आप ये बता दो। आप मुझे एक बात बताओ, या तो गांधी को मानते हो, गोडसे अगर वो भ्रष्टाचार करा है तो उसमें गठबंधन क्यों? आज उस भ्रष्टाचारी के साथ में क्यों खड़े हो? आप उसको भ्रष्टाचारी कहते हो, आज आप उसके साथ खड़े हो, आप उसको भ्रष्टाचारी कहते हो, उसके साथ सरकार बना रहे हो, आप उसको भ्रष्टाचारी कहते हो, उसके साथ गठबंधन करने की लड़ाई हो, आप गांधी जी को नहीं मानते, आप भारतीय संविधान में यकीन नहीं भ्रष्टाचारी के साथ रखते। है अरे या भ्रष्टाचारी के खिलाफ है? इसको आप बाकी चीजों को ठीक है, अगर मान लिया मोदी जी ने करेगा, एक बार हमें राफेल की फाइलें दे दो, हम सारा भ्रष्टाचार निकाल के दिखा देंगे। गुमराह कर रहे हो आप कोर्ट को, राफेल के मुद्दे पे गुमराह कर रहे हो। शीला दीक्षित के बारे में बोलो, शीला दीक्षित के बारे में, चीज में झूठ दिल्ली की बात करो, आप आगे चलना चाहते हो, शीला दीक्षित के बारे में बोलो। लेकिन अनिल जी अगर वो आप उनसे इस पे पूछ रहे हैं तो वो राफेल पे भी पूछ सकते हैं, राफेल में जवाब देंगे ना। सेलेक्टिव सवाल नहीं होने चाहिए। लेकिन वकार चौधरी, सवाल यह है कि अगर आपके पास सबूत थे तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए लेके? एसीबी लेने का ही इंतजार क्यों करते रहे? आपको पावर मिलेगी तभी सामने आएंगे, या आपके पास अगर सबूत, जितना हमने पढ़ा है, अगर किसी के पास कोई कंप्लेंट है, कोई सबूत है, आप सीधा पुलिस में जाइए या कोर्ट में जाइए। जी खालिद साहब, वक्त का इंतजार करिए, ये भी हम आपको दिखा देंगे। थोड़ा सा वक्त हमें जरूर लग रहा है, लेकिन ये जो भी अगर भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त है, वो कोई भी हो, उसमें कोई शीला दीक्षित ही मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई भी हो, वो जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम छोड़ेंगे नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, गठबंधन कर रहे हैं, आप गठबंधन हो रहा नहीं हो रहा, आप गठबंधन की बात करो, आप भ्रष्टाचार गठबंधन की बात कर रहा हूँ, आप भ्रष्टाचार को बचाना कर रहे हो। क्या भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान में यकीन रखती है? नहीं। गोयल साहब ये बता दो, आप भारतीय संविधान में यकीन रखते हैं नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। मुझे तो बदलना क्यों चाहते हो? बदलना क्यों चाहते हो आप? वकार साहब एक बात का जवाब दो। मैं ये अरे भारतीय संविधान में यकीन है, बाबा साहब आप ये बताओ, मुझे एक बताओ, अगर शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है, अगर शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है, पूरी दुनिया तो चोर है, गठबंधन क्यों? आप और अगर वो भ्रष्टाचारी मैं मानता हूं इस बात तो को, आपने पूरी उस दुनिया पर झूठ चोर है, आरोप क्यों लगाया? भारतीय जनता आपका पार्टी सीधा सा ईमानदार है, इसका जवाब नहीं दोगे? भारतीय जनता पार्टी आप इसका ईमानदार है, जवाब जो नहीं अपने दोगे भारत के कि संविधान अगर शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है तो उससे गठबंधन क्यों? और अगर वो भ्रष्टाचारी ने मैं कहता हूं सारे चोर हैं। जवाब तो ले लीजिए, पार्टी दूध की धुली हुई है। आप इसका जवाब दो ना। आप भारतीय संविधान पे यकीन करते हैं, आप तिरंगे पे यकीन करते हैं, आप गांधी जी पे यकीन करते हैं क्या? हम तो सब पे यकीन करते हैं। आप अपने आप पे यकीन कर लो, हम मानते हैं कि हम चोर हैं, लेकिन आपको कौन है ये बताइए? आपको अपनी बातों पर आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं भ्रष्टाचारी। अरे आपने कहा शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी, हमारी न्याय प्रणाली है। आपने कहा, आपके मुख्यमंत्री ने कहा शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है, आज आप उससे हाथ मिला रहे हो। ठीक है वकार चौधरी, दो चीज, आपने करप्शन के आरोप लगाए लेकिन अभी तक आप इंतजार कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मंशा पर सवाल उठ रहा है, पहली बात।
दूसरी बात, आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो आपके गुब्बारे में हवा निकाली है, दोबारा से हवा कैसे भरोगे? नहीं, देखिए खालिद साहब, मुलायम सिंह यादव से हमारा गठबंधन नहीं हुआ, हमारा अखिलेश यादव से गठबंधन है, और गठबंधन अभी हुआ नहीं है। आज हमने सारी पार्टियों को इकट्ठा किया, औपचारिक को इसकी घोषणा नहीं हुई है। एक चीज के लिए हम इकट्ठा हुए हैं जिसपे सारी पार्टियां, समान विचारधारा की पार्टी, सब लोग इकट्ठा हैं कि हमें अपने लोकतंत्र को, हमें प्रजातंत्र को बचाना है। ऐसी ताकतों से बचाना है जो गांधी पे यकीन ना करके गोडसे पे यकीन करती है। मुलायम सिंह यादव की तारीफ से बचा पा रहे हैं आप? नहीं, मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ कहा है उसने एक सच्चाई सामने बोली है। और दूसरी बात यह कि याद रखना, ये वही मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी और आप बार बार निशाने पे साधते थे। यानी आप उनकी सफाई को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उनकी तारीफ को एक्सेप्ट कर रहे हो। उन्होंने सच्चाई स्वीकार करी है। नहीं, आप उसे स्वीकार करिए। आज मुलायम सिंह करी, कल आज मुलायम सिंह अच्छे हो गए करेंगे। यानी आपकी नजर में आज मुलायम सिंह अच्छे हो गए। गोयल साहब, सीधी बात बताइए, मुलायम सिंह अच्छे हो गए आज आपकी नजर में? जो अच्छे, आज आपकी नजर में मुलायम सिंह धुल के आ गए हैं डिटर्जेंट? मेरा विषय सिर्फ ये है, आपके बीजेपी मार का डिटर्जेंट में नहा के आ गए वो कामों से, आप उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं सर, उनकी तारीफ आप स्वीकार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, हमारे कामों की तारीफ सुनकर के तो कल को वकार चौधरी भी तारीफ करेंगे, सद्दाम भाई भी तारीफ करेंगे। वकार चौधरी ने कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई थी, वकार चौधरी ने ऐसा बयान भी दिया। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि हाँ, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मैंने कार सेवकों पर गोली चलाई। लेकिन आज के बयान के बाद क्या आप उनकी तारीफ को स्वीकार कर रहे हैं सहर्ष? नहीं, हम स्वीकार करने ना, अगर कोई भी आदमी हमारी तारीफ करेगा तो उसमें स्वीकार करने कोई भी नहीं है ना। नहीं है। तो अगर मुलायम सिंह ने तारीफ करी है तो उनको एक सच्चाई पता चला कि ये सरकार चला सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने ये बात कही है। इसमें तो कहीं कोई गलती नहीं। ना हम उनसे कहने के लिए हमसे हमारी तारीफ करो, ना हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। हम तो अगर उनको जो सच्चाई दिखाई दे रही है, वो सच्चाई कल को प्रियंका को दिखाई दी, वो भी कहेगी। अगर ये अंदर के मन से, तो आज भी सब जने कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो बीजेपी कर रही है, जो इस सरकार ने करा है, वो किसी सरकार ने नहीं करा। क्या किया है गोयल साहब? एक काम बता दो, एक स्मार्ट सिटी का चलो नाम बता दो। मैं भी माननीय मोदी जी की तारीफ करूंगा। एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो बस। अभी 180 सर, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो बस। अभी 180 किलोमीटर, उसमें एडिटिंग का भी कमाल बता रहे हैं लोग। एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो सर। इससे पहले कभी चली क्या? अरे सर, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो, या कौन सा काला धन आप लेकर इंडिया में, वो बता दो। इससे पहले कभी चलाने की कोशिश करी क्या? हाई स्पीड ट्रेन? अरे काला, गोयल साहब, काला धन लाए हो इंडिया के अंदर, वो बता दो, या एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो। मैं भी माननीय मोदी जी की तारीफ करूंगा। ठीक है। सद्दाम खान, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी जी। सद्दाम खान, उत्तर प्रदेश में आपको समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई भी सीट देने का ज्यादा ऑफर नहीं किया था। आपकी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद आपको लिफ्ट नहीं मिली, लेकिन आपके मुंह से तारीफ अखिलेश भैया की निकल रही है, क्यों? देखिए, हम अखिलेश भैया की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम एक इंसानियत की बात कह रहे हैं। यही तो है भाजपा वालों का अंदर, बीजेपी वालों के इनके। आप अपनी बात कीजिए ना, भाजपा वालों को छोड़िए। जी जी, मैं अखिलेश भैया की तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक इंसानियत की बात कह रहा हूं मैं। ठीक है। और ये जो मोदी इनकी भाजपा वाली योजना मतलब दिखा रहे हैं, मैं इनकी ये कहना चाहता हूं, जब ये सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, और योगी जी ने, मुख्यमंत्री इंदिरा जी ने भी वादा किया था गरीबी हटाने के लिए। गरीबी हटाओ का वादा, उसका जरा साल पूछ रहे हैं कब किया था वादा, और कितनी गरीबी देश से हटी है। वादे तो होते ही रहेंगे, और यकीनन आप विपक्ष में आप भी सवाल उठाते रहिए। और आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसे मुद्दे पर हमने बात की जिसमें मुलायम सिंह यादव आज लोकसभा में कहते हैं कि हमारा तो बहुमत नहीं आएगा, और हमारी शुभकामना है कि पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा से पीएम बन जाए। और उधर अखिलेश यादव और तमाम लोग जो हैं, इनको हटाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, और विपक्ष, महागठबंधन तमाम चीजें कर रहे हैं। पीएम मोदी इसको मिलावटी जरूर कह रहे थे, लेकिन आज इस बयान के बाद ये जरूर सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कौन मिलावटी है और कौन असली है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।